वसीम साहब, आप कुछ आज जो पीएसयू सेक्टर में तेजी है उस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। बहुत ही शानदार मोमेंटम हम हर किसी काउंटर में देख रहे हैं, चाहे वो कंटेनर कॉर्पोरेशन हो, चाहे बीपीसीएल हो, शिपिंग कॉर्पोरेशन अब आपको 3 डिजिट में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जबरदस्त मोमेंटम चौतरफा आपको पीएसयू बास्केट में दिख रहा है। कोई पसंदीदा काउंटर वहां पर हो तो शेयर कीजिए। देखिए शैलेंद्र जी, वो पिक्चर में गाना था अपना टाइम आएगा, और 3 साल के बाद अपना टाइम आ रहा है। एनबीसीसी 37 है, आपको 75 रुपए दिखा दूंगा। हिंदुस्तान कॉपर जो 32 रुपए पे मेरे पे अटका हुआ था 3 साल से, वो 150 रुपए का भाव। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पीएसयूज आर गोइंग टू लीड। सबसे बड़ा दिग्गज यहाँ पे मुझे डार्क हॉर्स दिखता है, बीएचईएल। मुझे लगता है इंडस्ट्रियलाइजेशन इज बैक, तो मैं आपको 2 नाम सजेस्ट करता हूँ। एनबीसीसी एज ए डिस्क्लोजर, एनबीसीसी और बीएचईएल हमारे पोर्टफोलियो में है, और हम यहाँ पे एटलीस्ट डबल देखेंगे अगले 1-1.5 साल में। इसलिए हम कह रहे हैं ये दोनों नामों पर डोंट मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज। पीएसयूज आर गोइंग टू बी द स्टार ऑफ दिस ईयर। वसीम साहब, जब भी आपसे बात करते हैं ना तो इतना जबरदस्त एक कॉन्फिडेंस आ जाता है बाजार में कि वो देखते ही बनता है। मतलब एनबीसीसी आपने जिस दिन चर्चा करी थी तो मेरे ख्याल से 34 या 35 रुपए था, और उस दिन 20% आपको बढ़ता हुआ दिखा, और अब आप कह रहे 32 रुपए था। जी जी 32 रुपए था, 32 से 40 गया है, अभी तो शुरुआत है। क्या बात जिनके पास है बने रहिए, और जो नहीं है तो डिप में लीजिए या सिप कीजिए, लेकिन ये आपको इस साल में 75 रुपए दिख जाएगा। क्या बात है। तो 75 रुपए में आप समझिए कि अभी भी आपके सामने 38 रुपए बचे हैं और 37 रुपए का स्टॉक है। तो आप यूं समझिए कि 100% का मुनाफा स्टॉक प्राइस में होते हुए देख रहे हैं वसीम साहब। इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं, और अगर आप पिछले कई स्टॉक्स पर नजर डालें तो वहां पर आपको वसीम साहब ने शानदार मुनाफा कमा के दिया है। तो देखिए, सुबह भी कहा था ये ग्लोबल सेल ऑफ है, और जिनकी जो कमिटमेंट थी ऑन द बॉन्ड एंड अदर थिंग्स दे हैव सोल्ड ऑफ, और वो आपको दिख रहा है कि जहां जहां आपको वीकनेस है कंपल्सरी सेल ऑफ है। बट लाइक आई सेड, मेरी जो किसी यूएस में जो बॉन्ड यील्ड ट्रैक करते हैं उन्होंने बताया दिस इज द 8th मंथ ऑफ द करेक्शन, एंड 8th मंथ इज वेयर द टॉप इज मेड। तो 1.61 इज एन ओवरसोल्ड लेवल। दे एक्सपेक्ट बॉन्ड यील्ड्स टू कम बैक, और जैसे आपको कहा अगले 2 हफ्ते के लिए मार्केट कैन बी चॉपी, बट मुझे लगता है 14,500 शुड बी डिफेंडेड, 15,200। आई एम लुकिंग एट सेकंड हाफ ऑफ मार्च बीइंग वेयर अगेन द मार्केट विल रिज्यूम इट्स रैली, एंड वी शुड बी टेस्टिंग दैट 15,300 to 400 बैक। तो आई वुड से दिस इज अ टाइम टू गेट इनटू क्वालिटी स्टॉक्स। आपको दोपहर को भी कहे थे, सुबह भी कहे थे, जो जो स्टॉक्स कहे हैं वो ट्रेडिंग पिक्स के लिए वो टारगेट भी हो गए। एचसीएल टेक हर्षिता को 914-15 में कहा था, वो 930 बिक गया, और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक 594 वाला 606 बिक गया। मुझे लगता है ये दोनों हेवीवेट्स बहुत अच्छे हैं। अब आपके लिए शैलेंद्र जी 2 बायस हैं, दोनों क्वालिटी स्टॉक्स हैं। आप कहे तो मैं शुरू करूं? जी हाँ वसीम साहब, इरशाद। तो देखिए, टेक महिंद्रा में अनवांटेड सेल ऑफ बहुत ज्यादा आ गया, 4%। इनफैक्ट बीटी हैज गाइडेड ऑन दी अपसाइड, एंड बीटी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेज। 919-20 का भाव है, ये भाव लीजिए। 904 का स्टॉप लॉस रखिए, 955 से 60 वापस होना चाहिए टेक महिंद्रा। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी स्टॉक्स शुड बी रिलेटिव आउट परफॉर्मर। दूसरा बाय होएगा टीवीएस मोटर। 2 व्हीलर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स आपको मंडे को आएंगे टीवीएस मोटर, क्योंकि उसकी जो समर है दैट इज कम इन अर्लियर, एंड द सेल्स विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर देयर। तो 594 to 596 में लीजिए। 585 का स्टॉप लॉस है, 630 का टारगेट। टिप खरीदवाने में जो माहिरी आपको वसीम साहब दिखाते हैं, शायद ही कोई इनके जैसा सानी होगा पूरे बाजार में। आपको बाय कॉल्स आती हुई दिख रही हैं टेक महिंद्रा पर और टीवीएस पर नतीजों से पहले। मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है सर। कल यूएस में यील्ड्स का अगर आप देखें तो सब्सटेंशियली ऊपर जाना, एक ग्लोबल सेल ऑफ को थोड़ा सा इन्वाइट किया इसने, लेकिन आपकी अप्रोच क्या है? ये डिप जो हमें मिला है अगेन 14,800 तक का, 14,850 तक का, इसमें डिप में आपकी अप्रोच क्या है? क्या चीज कर रहे हैं आप सर? तो गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, आपको भी, शैलेंद्र को भी। देखिए, मार्केट में बहुत बड़ी एक रैली आई थी, और उसके बाद ये करेक्शन अनिवार्य था। यस, द यील्ड्स राइजिंग इज अ कॉज ऑफ कंसर्न विच कैन गो बैक टू द डेज जहां टेपर टैंपरिंग वाज अ वेरी मच फिनोमिना, बट देयर आर नो साइंस ऑफ दैट। हाउएवर, जैसे आपने कहा, आपको अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा रीअलाइन करना है। ग्रोथ स्टॉक्स ऑफ बैंक्स मे बी अंडर प्रेशर लोकली ऑल्सो बिकॉज इन्फ्लेशन इज राइजिंग। तो यहाँ मैं, जैसे आपको कल भी कहा था, कंजम्पशन
कंजम्पशन, ऑटोज और फार्मा आईटी के साथ, ये मेरा पैक होएगा। तो मैं अपनी रीअलाइन कर रहा हूँ। कल मैंने आपको खास कहा था बैंक्स में जरूर प्रॉफिट को बुक कीजिए। इनफैक्ट मेरे 2 टॉप पिक्स आज के गेनर्स है, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर एंड लुपिन, ऑल 3 आर गेनर्स। So I am again getting overweight on more towards consumption stocks, autos, and on pharma. I am very bullish, Virinder, on pharma because it is not a COVID phenomena. Pharma is here to stay. तो आप कहें तो मेरे 2 पिक्स हैं, दोनों आज फार्मा के हैं। सर प्लीज बताइए सर, फार्मा पिक्स आपके। सर एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर डॉक्टर रेड्डी। अब 4500 रुपए पे डॉक्टर रेड्डी पे आपको गंवाने के 100 रुपए है और आने के 500 रुपए, तो 4400 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 4420 का इनफैक्ट आप स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन 47.5 से 4800 का टारगेट। दूसरा पिक मेरा मनपसंद एज ए डिस्क्लोजर, सन फार्मा मेरे पोर्टफोलियो में टॉप होल्डिंग है और मैं सोचता हूँ ये एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्म हो सकता है ऑन द बैक दैट उसकी स्पेशलिटी जेनरिक बिजनेस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। 612-13 में लीजिए, 600 रुपए का स्टॉप लॉस है, 640 से 645 का टारगेट। चलिए, ये राय आपको फिलहाल सन फार्मा पर आती हुई दिख रही है और बहुत बढ़िया मूवमेंट सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स में दिख रहा है। दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ल्यूपिन ट्रेड करता हुआ दिखेगा 1038 पर। जैसे ही भसीन साहब ने आपको अपनी मोहर डॉक्टर रेड्डीज पर लगाते हुए दिखी है, दिन का उच्चतम लेवल आपको इस काउंटर पर दिखेगा लगभग 4538। बायोकॉन देख लीजिए, कैडिला हेल्थ देख लीजिए, बल्कि ल्यूपिन देखिए, आपको दिन के उच्चतम लेवल पर कल का हाई तोड़ता हुआ दिखेगा। कुछ राय आपकी भसीन साहब, ल्यूपिन पर यह भी आपका पसंदीदा काउंटर रहा है? मैंने आपको कहा हमारी टॉप होल्डिंग्स में आते हैं डिस्पाइट द अदर बैंक्स एंड ऑल बीइंग एवरीवन स्टाउटेड। मैं आपको गारंटी करता हूं लुपिन अगले इस साल में आपको 1500 से 1700 रुपए का भाव भी दिखा सकता है। उसका जो जेनरिक बिजनेस ऑफ ओबामा केयर है दैट इज बैक एंड रनिंग। तो डोंट वी शुड नॉट जस्ट वेट एज अ वन कोविड फिनोमिना, दे आर हियर टू स्टे। और इनका जो ओबामा टाइम में जो बहुत बड़ा इनका मेंटल था दैट इज गोइंग टू कम बैक बिकॉज फार्मा इज हियर टू स्टे। प्लस they remodeled their business in the US, which is paying rich dividends. So Sun and Lupin buy on all dips or do a SIP. They can pay rich dividends in this year. चलिए, मेरे ख्याल से फार्मा में जबरदस्त मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है। भसीन जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े। जाते जाते रेल टेल पर भी राय दीजिए। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग आपके सामने स्क्रीन पर होती हुई दिख रही है। 109 का प्राइस आया है, 95 रुपए पर यह आईपीओ बिका था। कोई राय लंबी अवधि के होल्डर्स के लिए रेल टेल पर? सर सोना बेच के पीएसयूज लीजिए। आज की डेट में सोना कम है, पीएसयूज है। 43.5 हो गया है, 44 रुपए एनबीसीसी, 150 रुपए हिंदुस्तान कॉपर। और मैं दोनों ही नहीं दे सकता सर, एज ए डिस्क्लोजर मैं तो बहुत खुश हूँ। जो 3 साल की खुशी थी वो वापस आ रही है। तो रेलटेल हो या इरकॉन हो, आई थिंक पीएसयूज आर गोइंग टू स्टील द लाइमलाइट दिस ईयर, शैलिंदर जी।